P और Q एक कार्य को क्रमशः 12 दिनों और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है? ध्यान सुनिए, दो व्यक्ति हैं P और Q और दोनों मिलके 12 और 16 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ये दोनों मिलके जो है कि 4 दिन काम किए हैं, तो बताना ये है कि शेष कितना काम बचा हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ध्यान रखना है कि पहले P है तो P लिखिए, उसके नीचे लिखिए Q, और P कितने दिनों में करता है तो 12 दिनों में, इसके सामने लिखिए 12, और Q 16 दिन में। अब इन दोनों का निकालिए एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48, यानी 48। ठीक है, जब 48 हो जाएगा तो आपको करना क्या है कि इस 12 से अगर 48 में डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो आपको पता चलेगा कि आएगा 4। कितना आएगा? तो 4। अगर इस 16 से करेंगे तो कितना आएगा? तो 3, है ना। तो हमें ये पता चल चुका कि जो 48, अब देखिए जो 48 आया है ना, अब ध्यान रखना यही है टोटल वर्क। टोटल वर्क यानी दोनों लोग जो काम कर रहे हैं ना वही है 48। ठीक है, 48 को अगर मान लेता हूँ कि 48 को P अगर अकेले काम करता है तो कितने दिन में करेगा? 4 दिन में, है ना। अगर मान लेता हूँ कि 48 को 16 अगर एक दिन में काम करता है तो कितना करेगा? 3, है ना। P एक दिन में 4 बनाता है, क्यों एक दिन में 3 बनाता है। ठीक है, तो इसे 16 दिन लगते हैं, है कि नहीं, 48 बनाने के लिए। ऐसे ही तो अब आपको करना क्या है, आप देखेंगे कि ये 48 जो टोटल काम है इसको टोटल दोनों मिलकर कितने दिन करते हैं? 4 दिन। तो हमने देखा कि P एक दिन में 4 बनाता है, Q एक दिन में कितना बनाता है? 3। तो दोनों मिला के कितना बनाते हैं? 7। और कितने दिन तक काम किए हैं? तो 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बचा कितना? आया कितना? 28। अब ये 28 जो है कि 4 दिनों में इन दोनों ने क्या किया है? कंप्लीट कर दिया है। तो शेष काम कितना बचा है? तो 48 में से अगर 28 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर आएगा 20, यानी 20 काम शेष बचा है। बट अब ध्यान से देखिए, ये 20 आंसर में नहीं है। आंसर कह रहा है कि इसका भाग बताना है, कितना शेष भाग बचा हुआ है ना। तो आप आंसर को चेंज करिए। ठीक है, क्या करना है, ये जितना भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है ना, इस फ्रैक्शन में टोटल काम से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उसको सॉल्व करेंगे तो आपको 20 आना चाहिए। चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं इसमें 3/4 में अगर 48 को रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? 12, 12 तियाँ 36, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। चलिए 7/12 में क्या रखना है? 48। तो 48, 12 चौक 48, 7 चौक 28, ये भी आंसर नहीं है ना। 5/12 में क्या करना है कि 48 से गुणा करना है, 12 चौक 48, 5 चौक 20, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।